हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो बढ़िया ही होंगे। इस वीडियो में हम क्लास 10th चैप्टर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के 2025, 2024 और 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 2025 में पूछा गया क्वेश्चन कहता है इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP इज 2n स्क्वायर प्लस 5n। मतलब स्टार्टिंग के n टर्म्स का सम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है। कितना दिया है? 2n का स्क्वायर प्लस 5n। कह रहा है बताओ उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा। डी आपसे पूछ रहा है। चलो एक काम करते हैं, सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, सम ऑफ वन टर्म निकालते हैं। n की जगह 1 सब्स्टिट्यूट कर दो। 2 इंटू वन का स्क्वायर प्लस 5 इंटू वन कितना हुआ? ये हो गया 2 प्लस 5 दैट मीन 7। अब आप सोचो जरा, पहले टर्म को ही हम a बोलते हैं और उसी को हम सम ऑफ वन टर्म बोलते हैं। तो सम ऑफ वन टर्म कितना आया? 7। मतलब एक AP का हमें पहला टर्म मिल चुका है 7। इसके अलावा अगर हमने इसमें n की जगह 2 पुट कर दिया तो दैट इज 2 टाइम्स 2 का स्क्वायर प्लस 5 टाइम्स 2 कितना हुआ? 2 4 4 8 8 प्लस 10 18। मतलब सम ऑफ टू टर्म्स। अब सोचो जरा, सम ऑफ टू टर्म्स क्या होता है? सम ऑफ टू टर्म्स होता है पहला टर्म और दूसरे टर्म का सम। तो दोनों टर्म्स का सम आ रहा है 18, तो ये हो गया 18। और पहला टर्म आपको पता है वो है 7 प्लस a2। 7 माइनस करोगे दैट इज 11 इक्वल्स टू a2। तो AP का पहला टर्म मिल चुका था 7 और दूसरा टर्म मिल चुका है 11। दो टर्म्स मिल चुके हैं। डिफरेंस निकालो। डिफरेंस क्या होगा? सेकंड टर्म में से पहले टर्म को माइनस करो। दैट मीन्स 11 माइनस 7 कितना हुआ? 4। राइट ऑप्शन है। ओके, वीडियो को पॉज करो और इसको नोट कर लो। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 2024 में ये क्वेश्चन आया था। कहता है कि किसी AP में अगर इफ द फर्स्ट टर्म A दिया है 7, nth टर्म दिया हुआ है 84 और सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स भी दिया हुआ है, तो बताओ n की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले देखो, आपको दिया गया है a इक्वल टू 7। a आपके पास 7 है। इसके अलावा nth टर्म दिया हुआ है 84। इसको यूज करो। an का फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1d और an आपको दिया हुआ है 84। तो 84 इक्वल्स टू a भी पता है 7 प्लस n माइनस 1d। इसको माइनस कर दोगे, 84 में से 7 गया, दिस विल बी 77 n माइनस 1d। इसको आप एक इक्वेशन नोट करके छोड़ दो। राइट। इसके अलावा एक चीज और दिया गया है, वो है SN। SN का फॉर्मूला आपको पता होगा, दैट इज n/2 2 टाइम्स a n माइनस 1d। राइट। और सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है कितना? 2093 अपॉन 2 इक्वल्स टू n/2। n हमें जानना है और 2 टाइम्स a आपको पता है 7 है। सीधा मैं पुट कर दे रहा हूँ, 2 7 14 प्लस n माइनस 1d। क्या आप इसको जानते हो? हाँ, n माइनस 1d हमें पता है 77 होता है, तो यहाँ पे 77 हो गया। और इसके अलावा ये अपॉन में 2 है, इधर जाएगा कट जाएगा, तो दिस इज 2093 इक्वल्स टू n टाइम्स, प्लस करो 77 और 14, दिस इज 91। तो 2093 अपॉन 91 इक्वल्स टू n कितना हो जाएगा? दिस विल बी 23। राइट। तो n की वैल्यू आ गई 23। ऑप्शन है 23। ओके, वीडियो को पॉज कर लो, आप इसको नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 का एक क्वेश्चन है। कहता है द सम ऑफ फर्स्ट एंड 8th टर्म ऑफ एन AP इज 32। क्या मतलब? कह रहा है सम ऑफ फर्स्ट किसका किसका। देखो, सम कह रहा है किसका किसका? पहले और 8वें टर्म का। पहला टर्म क्या होता है? A1 और 8वां टर्म इज A8। दोनों का सम दे रहा है 32। इसको ओपन करो। पहले टर्म को आप A ही बोलते हो और 8वें टर्म को क्या बोलते हो? A प्लस 7D। दोनों का सम 32 दे रहा है। राइट। तो दिस इज 2A प्लस 7D इक्वल्स टू 32। दिस इज फर्स्ट इक्वेशन। राइट। और क्या कह रहा है? एंड देयर प्रोडक्ट। किसका प्रोडक्ट? उन्हीं दोनों का, फर्स्ट टर्म का और 8th टर्म का। तो यहां पे लिखते हैं ऑल्सो किसका प्रोडक्ट? पहले टर्म का और 8वें टर्म का। प्रोडक्ट दे रहा है कितना? 60। राइट। प्रोडक्ट दे रहा है 60। तो पहले टर्म को हम A बोलते हैं
और दूसरे टर्म को हम बोलते हैं a प्लस 7d इक्वल्स टू 60। ये आपकी बनी सेकेंड इक्वेशन। अब देखो स्टूडेंट्स, आपके पास दो चॉइस है, या तो आप पहले वाले में से a या d की वैल्यू निकालो और दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट करो, ये पहला ऑप्शन। या आप थोड़ा सा शॉर्टकट कर सकते हो, वो शॉर्टकट ये रहा। आप देखो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में क्या लिखा है, a प्लस 7d, राइट। क्या पहली इक्वेशन से आप a प्लस 7d निकाल सकते हो? अगर इस 2a को हम अलग कर ले a प्लस a में ऐसे, तो क्या मिलेगा हमें a प्लस 7d की वैल्यू मिल जाएगी। कितनी मिलेगी? a प्लस 7d की वैल्यू मिलेगी 32 माइनस a, राइट। तो हम क्या ले सकते हैं, a टाइम्स a प्लस 7d की जगह पे 32 माइनस a आप कर सकते हो। इसमें आप कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, कहां से मिला? ये आपको पहली क्वेश्चन से मिला, राइट। बाकी सिंप्लीफाई कर दो, दिस इज 32a माइनस a का स्क्वायर किसके बराबर? 60, राइट। और इसको उधर ले जाओ, पहले टर्म को पॉजिटिव करो तो इस साइड जीरो कर दो, सबको उधर ले जाओ। माइनस a का स्क्वायर उधर जाके प्लस a का स्क्वायर, प्लस 32 उधर आके माइनस 32a और प्लस 60 उधर था ही, ठीक है। इसके बाद मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, तो a का स्क्वायर 60, a का स्क्वायर बनाना 32 जा, तो माइनस 30a माइनस 2a प्लस 60, तो ये बन गया a कॉमन निकालो, a माइनस 30, 2 कॉमन निकालो, a माइनस 30, तो दिस इज a माइनस 30 एंड a माइनस 2। एक एक करके जीरो के बराबर रखोगे आप, तो a माइनस 30 जीरो एंड a माइनस 2 जीरो, तो मिल जाएगा a की वैल्यू प्लस 30 एंड a की वैल्यू प्लस 2, ऑलराइट। अब अगर a की वैल्यू 30 है या a की वैल्यू 2 है, तो जरा a की जगह पुट कर दो। ज्यादा इजी क्वेश्चन दोनों में से कोई, चलो पहले वाले पे पुट करते हैं, क्या था, या दूसरे पुट कर देते हैं, a टाइम्स a प्लस 7d, तो a टाइम्स a प्लस 7 टाइम्स d किसके बराबर था? a प्लस a इंटू a प्लस 7d 60 के बराबर था। इसको सॉल्व करो, 30 पूरे होल में है, इधर जाएगा डिवाइड में और कट के कितना हो जाएगा 2, तो क्या बचा? 30 प्लस 7d इक्वल्स टू 2, तो 7d की वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस 30 माइनस 28, और अगर माइनस 28 को 7 से डिवाइड करोगे तो दिस विल बी -4, तो d आ गया -4। अगेन यहाँ पे देखते हैं, अगर आपने दोबारा a टाइम्स a प्लस 7d, a टाइम्स a प्लस 7d किसके बराबर? 60, तो यहाँ पे रखा 60, 2 से डिवाइड करोगे 30 हो जाएगा, तो 2 प्लस 7d इक्वल्स टू 30, और इसको माइनस करोगे 28, तो 7d हो जाएगा 28, और 7 से डिवाइड करोगे सो d विल बी 4। तो d की दो वैल्यूज आ रही है, एक आ रही है -4 और एक आ रही है +4, राइट। तो ठीक है, पहला कुछ आपसे कहा था फर्स्ट टर्म ऑफ कॉमन डिफरेंस निकालना था, तो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकल चुका है। अब इसके बाद लास्ट में एक चीज ने और पूछी थी, सम ऑफ 20 टर्म्स, लेकिन यहाँ पे दो केसेस हैं, तो एक एक करके लेते हैं। व्हेन a की वैल्यू 30 और d की वैल्यू -4, व्हेन a इक्वल्स टू 30 एंड d इक्वल्स टू -4, तो उस समय हम निकालते हैं सम ऑफ 20 टर्म्स। तो सम ऑफ 20 टर्म्स, Sn का फॉर्मूला होता है n/2 2a n माइनस 1 d, राइट। तो सम ऑफ 20 टर्म्स हम निकालना चाहेंगे, तो 20/2 2 टाइम्स a, दिस इज 30 प्लस n माइनस 1, n की जगह पे 20 आ जाएगा, 20 माइनस 1 एंड द डिफरेंस इज -4, राइट। सॉल्व करते हैं, दिस इज 10 60 19 टाइम्स 4, तो दैट इज 76, और दिस विल बी 10 टाइम्स -16, दैट इज माइनस ऑफ 160, राइट। और सिमिलरली एक हम और निकालते हैं, जिस समय व्हेन a हमारा हो जाएगा कितना 2 एंड d हमारा हो जाएगा 4, तो सम ऑफ 20 टर्म्स n/2 2 टाइम्स a n माइनस 1, मतलब 20 माइनस 1 19 टाइम्स 4, तो दिस विल बी
10 times 4 plus 76. So this will be 10 times 80 and this is 800. राइट हो गया सारा. अब फाइनल एक बार आंसर लिख करके सारा मेंशन कर देना. ओके, वीडियो को पॉज कर लो और नोट कर लो. टू 2024 में पूछा गया अगला क्वेश्चन देखते हैं. कहता है एक एपी में 40 टर्म्स है. द सम ऑफ फर्स्ट 9 टर्म्स इज 153. कह रहा है स्टार्टिंग के 9 टर्म्स का सम 153 है. राइट, पहले एसएन का फॉर्मूला क्या होता है? एसएन इक्वल्स टू एन अपॉन टू टाइम्स ए प्लस एन माइनस 1 डी. राइट, कह रहा है सम ऑफ 9 टर्म्स. तो सम ऑफ 9 टर्म्स का मतलब है 9 अपॉन टू टाइम्स ए प्लस 9 रखोगे तो 9 में से 1 गया तो दैट इज 8d. सम ऑफ 9 टर्म्स कितना दिया हुआ है? 153. तो यहाँ पे पुट करो 153, 9/2 इंटू 2 कॉमन निकाला तो a प्लस 4d और 2 से 2 कटा, 9 को डिवाइड में ले आओ तो 153 अपॉन 9, 1 जा 9, 63, 7 जा तो 17 इक्वल्स टू a प्लस 4d. ये हमारी बन गई पहली क्वेश्चन. राइट, यहां तक सब कुछ ओके है. जो इसने बोला सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स इज 687. अब ये समझना पड़ेगा आखिरी के 6 टर्म्स का सम. राइट, अब देखो सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स का क्या मतलब होता है? सम ऑफ आखिरी के 6, कितने टर्म्स थे टोटल? 40 टर्म्स थे. तो आखिरी के 6 में कौन कौन आएंगे? A40, A39 ऐसे करते हुए A35 तक. इन आखिरी के 6 टर्म्स का सम दिया हुआ है. ठीक है, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा. आखिरी के 6 टर्म्स का सम, इसकी मीनिंग क्या है? अच्छा सोचो, अगर मैं आपसे कहता सम ऑफ 40 टर्म्स, सारे के सारे 40, तो इसकी मीनिंग क्या निकलती है? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहाँ तक? A40 तक. अगर मैं आपसे कहता 6 कम कर लो, सम ऑफ 34 टर्म्स, तो इसकी मीनिंग क्या होती? A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू कहाँ तक? A34. और अगर मैं आपसे इन दोनों को माइनस करने को बोलता तो सम ऑफ 40 माइनस सम ऑफ 34, इसमें से ये माइनस हो जाता, बचता क्या? देखो A1 कट गया, A2 माइनस हो गया, A3 माइनस हो गया और A34 तक माइनस हो गया, तो बचा क्या? A35, A36, A37 और यही तो है सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स. तो आपसे बोला जा रहा है कि सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स, दैट मींस क्या बोला जा रहा है? सम ऑफ 40 टर्म्स माइनस सम ऑफ 34 टर्म्स. राइट, तो हम क्या लिखेंगे? सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स का मतलब हो जाता है सम ऑफ 40 टर्म्स माइनस सम ऑफ 34 टर्म्स. राइट, अब इसकी वैल्यू पुट करते हैं और सिंप्लीफाई करते हैं. तो सम ऑफ लास्ट 6 टर्म्स कितना दिया हुआ था? 687. तो इसकी जगह पे आप रख दो 687 और कह रहा है सम ऑफ 40 टर्म्स, फॉर्मूले में अप्लाई कर दो n/2 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1 मतलब 39d माइनस सम ऑफ 34 n/2 2 टाइम्स a प्लस n माइनस 1, कितना? 34 था, 33d हो जाएगा. राइट, इसके बाद एक कट जाएगा, 20 जा, ये कटेगा 17 जा, ओपन करो इसको तो 687 इक्वल्स टू 22 जा, ये हो गया 40a प्लस 39 2 जा 78 और 780d माइनस 34a और माइनस 33 करोगे आप, दिस विल बी 561d. राइट, इसको सिंप्लीफाई करते हैं. 687 इक्वल्स टू 40a में 34 गया तो दिस इज 6a और 780 में 561 गया 3 और 219d. राइट, ओके. तो इसके बाद a की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं. a और d हो गया, बस ये दूसरी क्वेश्चन बन गई है. तो ये दूसरी क्वेश्चन आ गई. तो पहली वाली क्वेश्चन में से a की वैल्यू निकालो, क्या आएगा? 17 माइनस 4d. तो a की जगह सब्स्टिट्यूट करो 17 माइनस 4d और प्लस 219d. कहाँ से मिला? फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन. और 687 इक्वल्स टू 17 6 102 माइनस 24d प्लस 219d. मतलब सारा सॉल्विंग ही है. इसमें से इसको माइनस कर दो तो दिस विल बी 685 एंड
585 और उधर बचेगा -24 में +19, सो 195D, और 195 से डिवाइड करोगे सो दिस विल बी 3, तो D की वैल्यू आ चुकी है 3, राइट। और जैसे ही D की वैल्यू निकल आई, अब आप निकाल लो A की वैल्यू। तो A क्या था, देयरफॉर A की वैल्यू क्या थी, A थी 17 - 14D, 17 - 4 टाइम्स D, D कितना आया 3। ये कहाँ से आपको मिला, फ्रॉम फर्स्ट, और A की वैल्यू आ गई 17 - 12, दैट मीन्स 5। अच्छी खासी सॉल्विंग दिस क्वेश्चन में, राइट। और चलो हो गया, A और D निकल चुके हैं, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ चुका है। क्या पूछा था, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ ऑल टर्म्स। चलो निकाल लेते हैं सारे टर्म्स का सम। सारे टर्म्स कितने टर्म्स थे, 40 टर्म्स थे, तो निकाल लो सबका। नाउ सम ऑफ 40 टर्म्स इक्वल्स टू n/2, 2 टाइम्स a कितना आया 5 प्लस n-1, मतलब 39 टाइम्स d। डिफरेंस कितने का था 3, दिस इज 20, तो दिस इज 20 टाइम्स, वो आप कर ले जाओगे आराम से, 117, then 20 times 127, and this is 127 times 2, 254, 0 आंसर, राइट। काफी ज्यादा सॉल्विंग दिस क्वेश्चन में। वीडियो को आप पॉज करो और नोट कर लो। 2023 का क्वेश्चन देखते हैं। एक कहता है द रेशियो ऑफ द 11 टर्म टू द 17 टर्म। किसका किसका रेशियो कह रहा है, गिवन है रेशियो 11th टर्म का और किसके साथ में, 17 टर्म के साथ में रेशियो दे रहा है 3:4। ओके, 11 टर्म होता क्या है, a + 10d और इधर a + 16d, ये दे रहा है 3/4। कोई ना कोई वैल्यू यहां से निकल आएगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 4 टाइम्स a + 40d, और इधर क्रॉस करोगे तो 3a + 48d, इधर माइनस करो, 4a में से 3a गया तो केवल a बचा, और उधर 48d में से 40d गया तो केवल बचा 8d, या इसको अपॉन में ले आओ तो a/d आ चुका है 8/1, d नीचे, ओके, a/d आ चुका है 8/1। क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है फाइंड द रेशियो ऑफ 5th टर्म टू द 21st टर्म। ओके, तो निकालते हैं। नाउ 5th टर्म का रेशियो पूछा गया है 21 के साथ में, तो 5th टर्म क्या होगा, a + 4d अपॉन a + 21 को क्या लिखते हो 20d, राइट। और या एक काम करते हैं, a की जगह रिप्लेस कर देते हैं 8d को, तो a की जगह रिप्लेस किया 8d को, यहां भी a की जगह रिप्लेस किया 8d प्लस 20d, कितना हो गया 8 4 12d और 28d, d से d कटा, 6 जा 14 जा, अगेन 3 जा 7 जा, तो 3/7 मतलब क्या 3:7। ओके फाइन, ये आ गया। नेक्स्ट पूछा गया है ऑल्सो फाइंड द रेशियो, रेशियो किसका, सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स, स्टार्टिंग के 5 टर्म्स का सम किसके साथ में, तो डैट ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स, सम ऑफ 21 टर्म्स। ओके, फॉर्मूला पुट करो, n/2 5/2, 2 टाइम्स a प्लस 5 - 1 मतलब 4d अपॉन में 21/2 n/2 हो गया, 2 टाइम्स a प्लस n-1 मतलब 21 - 1 20d। ये 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, क्या बचा है 5/21, ये इधर बचा हुआ है, और इधर में 2 हमने कॉमन निकाला, इधर भी 2 कॉमन निकाला, तो a + 2d और इधर आएगा a + 10d। इसके बाद 2 से 2 कटा, 5/21 मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू पुट कर दो, a क्या है 8d, तो 8d प्लस 2d अपॉन में a की जगह वैल्यू पुट करो 8d प्लस 10d। कहाँ से मिली वैल्यू, फ्रॉम फर्स्ट, राइट। और इसके बाद 5/21 मल्टीप्लाई बाय 10d अपॉन 18d, d से d कैंसिल, 5 जा 9 जा और कुछ कटेगा नहीं,
5 5 जा 25 और 21 9 जा ये हो गया 189, राइट। तो रेशियो बन गया 25 रेशियो 189। दिस इज द आंसर। ओके, ठीक है, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2023 में ये क्वेश्चन आया था और सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। कह रहा है 250 लॉक्स, लॉक समझे आप, पेड़ जो कटे हुए होते हैं उनको हम लॉक्स बोलते हैं, राइट। तो 250 लॉक्स को स्टैक किया गया है कुछ इस तरह से, मतलब 250 लॉक्स को एक के ऊपर एक रखा गया है। 22 लॉक्स हैं सबसे नीचे वाली रो में। सोचो आप खुद लॉक्स लगा रहे हो, आपने सबसे नीचे वाली रो में 22 लॉक्स लगाए हैं। ऐसे करते हुए आपने 22 लगा रखे हैं। उसके ऊपर वाली नेक्स्ट रो में आपने 21 लॉक्स लगाए हैं और ऐसे करते हुए उसके ऊपर में 20 लॉक्स लगा रखे हैं एंड सो ऑन, ठीक है। टोटल में सब कुछ मिला के 250 लॉक्स हैं। टोटल में लॉक्स कितने हैं? 250 लॉक्स हैं। पूछ रहा है बताओ कितनी रोज होंगी। कितनी रो मतलब जैसे ये हो गई हमारी पहली रो, ये दूसरी रो, ये तीसरी रो। अगर आपसे बोलूं ये अगर रो है तो पहली रो में कितने रखे? सबसे पहली वाली रो में रखे हुए हैं 22 लॉक्स। दूसरी वाली रो में कितने हैं? 21। तीसरे वाले में 20 लॉक्स एंड सो ऑन रखे गए हैं। कह रहा है कितनी रोज है। अच्छा, जितने भी हैं सबको मिला के टोटल आएंगे 20 कितना 250। तो 250 लॉक्स टोटल में है, राइट। तो एक काम करते हैं, हमें पता है ये जितने भी हैं ये सारे लॉग्स को जोड़ने पे टोटल में बनेंगे 250। तो कहीं ना कहीं हमें दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स कितना है? 250। तो फॉर्मूला लगाओ n/2 2 टाइम्स a n-1 d किसके बराबर? 250। n जानना है हमें, n/2 2 टाइम्स a, पहला टर्म कितना है? 22। तो 22 2 जा 44 n-1 डिफरेंस कितने का है? -1 का इक्वल टू 250। ये 2 को ऊपर भेज दो, केवल n बचेगा और इधर बचेगा 44 माइनस n माइनस माइनस +1 250, इधर से 2 जाएगा तो 500 हो गया, राइट। इसको सॉल्व करते हैं। 44 + 1 45, 45 इंटू n दैट इज 45n माइनस n इंटू n इज n का स्क्वायर किसके बराबर? 500, राइट। सॉल्व करते हैं इसको उधर ले जाओ तो दिस इज n का स्क्वायर माइनस 45n और उधर जाएगा, उधर 500 पहले से है 500, राइट। इसके बाद इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिट करते हैं तो दिस विल बी 30 इंटू 15। 30 इंटू 15 नहीं होगा, दिस विल बी 20 इंटू 25। 20n माइनस 25n प्लस 500। सॉल्व करेंगे तो n कॉमन, n माइनस 20, 25 कॉमन, n माइनस 20 और 0, n माइनस 20 कॉमन तो n माइनस 25। दोनों को एक एक बार 0 के बराबर रखोगे तो n की वैल्यू 20 और n की वैल्यू 25, राइट। दोनों में से हो सकता है दोनों सही हो सकता है दोनों में से कोई एक सही हो, राइट। अच्छा, मान लेते हैं अगर आप कह रहे हो कि टोटल में 20 रोज हैं और या टोटल में 25 रोज हैं, तो जरा जानो अगर मैं आपसे पूछूं तीसरी रो में कितने हैं तो आपको सिर्फ तीसरी रो में रखे हुए हैं 20, ठीक है। वैसे मैंने आपसे पूछा 25th रो में कितने हैं, तो जरा देखते हैं नाउ 25th रो में कितने हैं। तो दैट इज a + 24d और a हमारा कितना था? 22 प्लस 24 टाइम्स डिफरेंस कितने का आ रहा था? डिफरेंस वाज -1। तो 22 माइनस 24 -2 जो कि पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल। ये हो ही नहीं सकता कि नंबर ऑफ जो लॉग्स है वो माइनस में आ जाए। तो एक ही ऑप्शन बचा, तो दैट इज 20, n इक्वल्स टू 20, राइट। नंबर ऑफ रोज 20 आ गई है और कह रहा है बताओ हाउ मेनी लॉग्स आर इन देयर टॉप रो। अगर सबसे टॉप पे जो रो है वो 20th नंबर पे,
जो सबसे टॉप की रो है, जैसे पहली रो है, दूसरी है, तीसरी है, 20 सबसे टॉप पे है, तो कह रहा है बताओ सबसे 20 सबसे टॉप पे जो रो है उसमें कितने लॉग्स हैं, मतलब इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो निकाल लेते हैं कि 20 पे कितना है, तो दैट इज a प्लस 19d, और a हमारा हो गया 22 प्लस 19 टाइम्स -1, तो 22 माइनस 19 दैट मीन्स 3। मतलब जो सबसे टॉप वाली रो है उसमें कितने लॉक्स रखे हुए हैं, 3 लॉक्स रखे हुए हैं, राइट। ओके, वीडियो को पॉज करो और नोट कर लो। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में हम और भी पीवाईक्यू डिस्कस करेंगे, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।